नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो संविधान से आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ये दोस्तों स्मार्ट स्टडी क्लासेस की बेहतरीन प्रस्तुति है। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जब से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण का मामला सॉल्व हुआ है, एकदम भर्तियों की अंबार छिल गई है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक मुख्य परीक्षा जो मेंस की है, फिर उसके बाद वन वेटनरी फील्ड ऑफिसर, मत्स्य निरीक्षक, होमगार्ड, पुलिस सब इंस्पेक्टर, आईटीआई में प्रशिक्षण भर्ती, पैरामेडिकल स्टाफ, उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक, सहायक ग्रेड 3, हॉस्टल वार्डन, ये जितनी भी भर्तियां निकल रही हैं साथियों, इन सभी के लिए ये एकदम महत्वपूर्ण यूनिक क्लास हमारे चैनल पे चलाई जा रही हैं। ये प्रैक्टिस सेट साथियों किसका है? संविधान का। इससे पहले हिंदी के जो है मॉक टेस्ट आपके लिए हमने जो है लाया है, जीके और जीएस का मॉक टेस्ट, इंग्लिश की वोकाबुलरी सेशन, सारी कक्षाएं आपके लिए मौजूद हैं साथियों। तो आइए देखते हैं संविधान एवं राज्य क्षेत्र का जो महत्वपूर्ण है। अगर आप हमें कमेंट करेंगे कि आप सभी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ले आइए, तो हम आपके लिए जरूर ले आएंगे। कमेंट में हमें बताइएगा। साथियों, वेटनरी फील्ड ऑफिसर, मत्स्य निरीक्षक, होमगार्ड, पुलिस सब इंस्पेक्टर, आईटीआई में प्रशिक्षण भर्ती, पैरामेडिकल स्टाफ, उच्च शिक्षा विभाग। साथियों, स्वागत है आपका आपके सपनों को सजाने के लिए एक प्रयास, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास। साथियों, एक बार जोरदार तरीके से आप इसको शेयर कर दीजिए और टॉप 10 एमसीक्यू इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। संघ एवं राज्य क्षेत्र से आने वाला प्रश्न आपकी परीक्षा में। आइए देखते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक पेपर 1 सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीजीआई सीजीपीएससी और के लिए भी अति महत्वपूर्ण। चलिए शुरू करते हैं साथियों। इसका पीडीएफ चाहिए तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 का जो है लिखिए जाएगा टेलीग्राम में, वो मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं साथियों। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी एवं रामबाण क्लास, चलिए सभी के पास एक बार शेयर कीजिए और पहले प्रश्न का उत्तर बताइए क्या है। पहले प्रश्न का उत्तर आपको बताना होगा यहाँ पर कि यहाँ का जो है जो भारतीय संविधान के किस भाग में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि संविधान के भाग 1 में है, संविधान के भाग 2 में है, भाग 5 में है या संविधान के भाग 6 में इसका वर्णन किया गया है। तो भाग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में संविधान के भाग 1 में आपको बताया गया है कि संविधान का जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र क्या क्या होगा। आप जानते हैं कि संविधान का संघ एवं राज्य क्षेत्र कितने राज्य में वर्तमान में पूछ लिया जाए तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। आपको ध्यान देना है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख इस समय क्या है, ये सब यूनियन टेरिटरी जो है बन चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्लास। सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार आप देखिए, 35वां संविधान संशोधन साल 1974, 36वां संविधान संशोधन साल 1975, 34वां संविधान संशोधन साल 1974 और 37वां संविधान संशोधन साल 1975। तो सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? तो आप देखिए कि ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, 35वां संविधान संशोधन। ऑप्शन 1 आपका पूरी तरह से सही है। साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार का आपका सब्जेक्ट वाइज आपको क्लास चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए। सभी के मॉक टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर वाइज हम आपके लिए लेकर आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी परीक्षा में है आने वाला। अगले प्रश्न का बताइए जी। ये जो है दोस्तों, आप जानते हैं, देखिए कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर दीजिए। ये बेल आइकन को आपको प्रेस करना जरूरी है। जूनागढ़ रियासत को भारत में कब विलय कराया गया? आप जानते हैं कि जूनागढ़ रियासत को हमने पूरा कवर कराया है। हम जूनागढ़ रियासत का विलय कैसे हुआ, जूनागढ़ का रियासत, तो जनमत संग्रह से हुआ। साथियों, यहाँ के राजा के बारे में भी हमने बताया है कि जो जम्मू कश्मीर का विलय कैसे हुआ, गोवा का भी विलय हमने पढ़ाया है कि पुर्तगालियों से कैसे हमको आज़ादी मिली। तो साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा सेशन होने वाला है कि जूनागढ़ रियासत को विलय पत्र द्वे जनमत संग्रह से मिलाया गया था। साथियों, जम्मू कश्मीर को जो है कैसे, तो राजा हरि सिंह के द्वारा विलय पत्र पर इसको हस्ताक्षर करके मिलाया गया था और इसे जनमत संग्रह के द्वारा जो है भारत संघ में मिलाया गया था। आइए आगे देखते हैं। जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह से मिलाया गया था। ये साथियों आपके सिलेबस में है कि संविधान संशोधन द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र को बांग्लादेश को सौंपे गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ सौंपे गए? तो ये हमारा 100वां संविधान संशोधन साल 2015 में होता है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, 34वां संविधान संशोधन 1974 क्या है और 9वां संविधान संशोधन क्या है, ये हमें
कमेंट करके छाप दीजिए। साथियों, किस संविधान संशोधन द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश सौंपे गए? तो 100वां संविधान संशोधन 2015 आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम स्टार लगा लीजिए साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? आपको बताना है 1974, 1950, 1960, 1986। सही उत्तर इसका क्या होगा? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छापिए, इसका उत्तर छापिए और कमेंट करिए। साथियों, 1986 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कर्नाटक में भी हाल ही में चुनाव हुए हैं और वहां पर कांग्रेस को क्या है? पूर्ण बहुमत मिला है। और कांग्रेस ने दोस्तों छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बहुत मेहनत किया वहाँ पर। कर्नाटक को बिल्कुल पूर्ण जो है गठन कब हुआ? और वहाँ पे भी कर्नाटक की सरकार बनने जा रही, बीजेपी वहाँ से हार चुकी है। तो कर्नाटक का गठन कब हुआ? साल 1960 में हुआ। मोस्ट आईएमपी है, संविधान से यहाँ से क्वेश्चन छपेगा, संघीय राज्य क्षेत्र से। तो ये आपके एग्जाम में आने वाला है छत्तीसगढ़ की सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस राज्य क्षेत्र से काटकर अलग किया गया है? साथियों बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मद्रास राज्य से। दोस्तों, निम्न में से लक्षद्वीप का पुराना नहीं है, तो पुराना नहीं है मतलब पुराना नाम पूछ रहा है। तो साथियों, गुजरात जो है ये पुराना नाम नहीं है, मैंने कहा है लक्षद्वीप, अमानीद्वीप, ये इसका पहले पुराना नाम रह चुका है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। साथियों, 1 नवंबर 1956 को देश में कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ? तो आप जानते हैं कि 3 जो है 1 नवंबर 1956 की बात की जा रही है। 15 नए राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा क्वेश्चन सही होगा? एक बार जोरदार तरीके से लाइक करिए। और इसका उत्तर है 14 नए राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन बी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का निर्माण कब किया गया? 1951, 53, 52, 51। बताइए आप एग्जाम में आता है कि नहीं आता है? साथियों, एक बार शेयर कर दीजिए और ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। 1953 में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का निर्माण किया गया था। दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को सामूहिक राजधानी हैदराबाद कितने वर्षों तक है? ये आपको जानना है कि 10 सालों तक के लिए ये थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सामूहिक राजधानी 10 साल। मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्लास कैसी लगी आपको? कमेंट करके जरूर बताना है। और इन सभी भर्ती के लिए हमारे चैनल पे क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप जरूर वीडियो देखें। और जो है आपको चाहिए इसका जो है टेलीग्राम पे जुड़ना है तो SSC 77 लिखिए, आपको मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।